औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला। दोस्तों और भाइयों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों और भाइयों, आज जो है ना हम मुख्तसर सा तर्जमा कर रहे हैं सूरह कहफ से। सूरह कहफ से वो तर्जमा कर रहे हैं कि इंसान जो है ना कभी कभी नाशुक्रा हो जाता है और अल्लाह को भूल जाता है और अपने माल और दौलत को सब कुछ समझता है। माल और दौलत जो है ना ये आर्जी होता है, कभी नहीं है, कभी चला जाता है ना। तो जो अल्लाह को याद रखते हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करते रहते हैं तो अल्लाह पाक उनको फिर दुगना देता है। तो इसी जो है ना शुक्री और नाशुक्री के बारे में एक हम जो है ना तर्जमा कर रहे हैं। अल्लाह पाक हमें सही पढ़ने, सुनने, समझने और उस पर अमल करने की तौफीक दे। तो शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से। और इनसे दो शख्सों का हाल बयान करो जिनमें से एक को हमने अंगूर के दो बाग इनायत किए थे और इनके गिर्द गिरदा गिर्द खजूरों के दरख्त लगा दिए थे और इनके दरमियान खेती पैदा कर दी थी। दोनों बाग कसरत से फल लाते और इसकी पैदावार में किसी तरह की कमी न होती और दोनों में हमने एक नहर भी जारी कर रखी थी और इस तरह इस शख्स को इनकी पैदावार मिलती रहती थी। तो एक दिन जब वो अपने दोस्त से बातें कर रहा था, कहने लगा कि मैं तुमसे माल व दौलत में भी ज़्यादा हूँ और जत्थे और जमात के लिहाज से भी ज़्यादा इज़्ज़त वाला हूँ, और ऐसी शेखियों से अपने हक में जुल्म करता हुआ अपने बाग में दाखिल हुआ। कहने लगा कि मैं नहीं ख्याल करता कि ये बाग कभी तबाह हो और ना ख्याल करता हूँ कि क़यामत बर्पा होगी। अगर मैं अपने परवरदिगार की तरफ लौटाया भी जाऊँ तो वहाँ ज़रूर इससे इससे अच्छी जगह पाऊंगा। तो इसका दोस्त जो इससे गुफ्तगू कर रहा था कहने लगा कि क्या तुम इस अल्लाह से कुफर करते हो जिसने तुमको मट्टी से पैदा किया, फिर नुत्फे से, फिर तुम्हें पूरा मर्द बनाया। मगर मैं तो कहता हूँ कि अल्लाह ही मेरा परवरदिगार है और मैं अपने परवरदिगार के साथ किसी को शरीक नहीं करता। और भला जब तुम अपने बाग में दाखिल हुए तो तुमने माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, यानी जो कुछ अल्लाह चाहे अल्लाह के सिवा कोई कुव्वत नहीं है, क्यों ना कहा। अगर तुम मुझे माल व औलाद में अपने से कमतर देखते हो तो अजब नहीं कि मेरा परवरदिगार मुझे तुम्हारे बाग से बेहतर अता फरमाए और इस तुम्हारे बाग पर आसमान से आफत भेज दे तो वो साफ मैदान हो जाए, या इसकी नहर का पानी गहरा हो जाए तो फिर तुम इसे ना ला सको और इसके मेवों को अजाब ने आ घेरा और वो अपनी छतरियों पर गिर कर रह गया। तो जो माल इसने इस पर खर्च किया था इस पर हसरत से हाथ मलने लगा और कहने लगा कि काश मैं अपने परवरदिगार के साथ किसी को शरीक ना बनाता। इस वक्त अल्लाह के सिवा कोई जमात इसकी मददगार ना हुई और ना वो बदला ले सका। ये था जी जो है ना सूरह अल कहफ से तर्जमा, आयत 32 से लेकर आयत 43 तक। अगर हमसे कोई गलती कोताही हो गई हो तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें माफ़ फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।